कोई इधर मोबाइल छोड़ के गए हैं गाइस। इधर कोई अपने मोबाइल को भूलकर छोड़ के गया है। डू नॉट अनलॉक अनलेस इट इज़ अ मस्ट। हैव यू लॉस्ट योर फोन हियर? No. वी फाउंड वन फोन देयर। नो मैम व्हाट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा हम्पी टूर का 4th डे है। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठा हूँ और फ्रेशअप होके सीधा इधर तुंगभद्रा नदी के तट पर आया हूँ। इधर देखिए मॉर्निंग कैसा है। रिवर तुंगभद्रा इज़ फ्लोइंग साइलेंटली फ्रॉम हियर बिटवीन दिस बिग रॉक्स। सो आज मेरा टारगेट है कि जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा लोकेशंस को एक्सप्लोर करना। सो लेट्स गो। यहाँ से आपको एक सीनिक व्यू देखने को मिलता है। आगे उधर सीता सेरगू प्लेस है। लेट्स वी गो हियर। वाह मॉर्निंग। सी हियर, he is welcoming me with good morning pose. Good morning to you also dear. You can do coracle ride here. It is not started yet. Lot of round shaped boats are there. We call them as coracle. They charge 500 per ride and it will be the half an hour ride. Here electric boat also there. You can see, and there in front you are seeing अंजनाद्री पर्वत। पुरातन मंदिर भी है, आगे जाके देखेंगे। चक्र तीर्थ कोदंड रामस्वामी टेम्पल है। जय श्री राम। इस जगह से हमें मातंग पर्वत भी देखने को मिलता है। उधर देखिए टॉप पर, उधर लोग गए हैं सनराइज़ को देखने के लिए। इधर देखिए इस मातंग पर्वत के टॉप से आपको एक ब्यूटीफुल सनराइज़ देखने को मिलता है और यहाँ से कंप्लीट हम्पी दिखता है। हमें जाने वाला है उधर। दोस्तों अब मैं मातंगा हिल के ऊपर जा रहा हूँ। एक्चुअली इधर जाना सुबह का प्लान था, लेकिन सुबह मैं स्टोन चैरियट को देखने के लिए गया, इसलिए इधर आने के लिए दोपहर हो गया। सनराइज़ तो नहीं देख सका, एटलीस्ट सनसेट तो इधर देखने को मिलता है। इस तरह का पहाड़ है, इतने सारे सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जाना है उधर तक। ये बहुत ही बड़ा है, 1 घंटा तो लगेगा। चढ़ूँगा फटाफट। गाइज़ मैं आधा हिल को अब चढ़ चुका हूँ। बहुत ही स्ट्रेट अप हिल है, थोड़ा चढ़ान है, इसलिए चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं है। इधर से हम्पी के विरूपाक्षेश्वर मंदिर का एक व्यू इस तरह से दिखता है। तरह देखिए कार पार्किंग, वो मंदिर का शिखर दिख रहा है ना, यही है विरूपाक्षेश्वर मंदिर। इस साइड है ये हेमकुंड पर्वत और उधर है देखिए वो नदी, और इधर सब पत्थर ही पत्थर दिख रहे होंगे, देखो आपको। चलो आगे जाएंगे। फाइनली मैं मातंग पर्वत के ऊपर आके पहुंचा हूं। इधर एक एंशिएंट टेंपल भी है, इसका नाम है श्री वीरभद्रेश्वर टेंपल, मातंगा हिल्स। अंदर जाके देखेंगे। इस तरह का गुफा में जाना है।
मातंग पर्वत में आके बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट मेडिटेशन को भी करते हैं और इधर उनके विशेस को नेचर से मांगते हुए इस तरह के स्टोन टावर्स को भी बनाते हैं। इधर है देखिए, पत्थरों के इस तरह के गोपुर बनाते हैं और इसके सामने बैठ के मेडिटेशन करते हुए नेचर से अपने विश को फुलफिल करने के लिए प्रे करते हैं। इधर देखिए बहुत सारे स्टोन टावर्स है। आई ऑल्सो बिलीव इन दिस, आई ऑल्सो डू सेम समटाइम। नाउ आई एम ऑन द टॉप ऑफ मातंगा हिल। अब मैं मातंगा पर्वत के टॉप पर खड़ा हूँ। इधर से आपको हम्पी का एक ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। मैं आपको एक राउंड वाइड व्यू दिखाता हूँ। देखिए ऐसा दिखता है इधर से, टोटल हम्पी इधर से दिखाई देती है। यही है वीरभद्रेश्वर मंदिर, इस तरह से दिखता है ऊपर से। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके इधर से क्या क्या दिखता है थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। उधर आपको विरूपाक्षेश्वर मंदिर का शिखर देखने को मिलता है, उसके इस साइड में हेमकूट पर्वत देखने को मिलता है। इधर आगे पार्किंग है, कार पार्किंग, और उसके साइड में आपको इधर हम्पी का गोल्डन बाज़ार देखने को मिलता है। इधर है पुलिस स्टेशन, और इससे ही आप थोड़ा आते हैं तो इधर ही फ़ोटो गैलरी है, इधर एक प्रवेश द्वार है। और ऐसे ही हम कल चलते गए थे, और कल के वीडियो में मैं आपको एक पुष्करनी दिखाया था। वो पुष्करनी इधर है देखिए, और पुष्करनी के इस तरफ आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं ना, यही था सूर्य बाज़ार यानी वेश्याओं का बाज़ार। और इससे ही थोड़ा आप उस तरफ जाते हैं तो आपको अच्युतराय टेम्पल भी दिखाई देता है। मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ। इधर है देखिए अच्युतराय टेम्पल, ऊपर से ये इस तरह से दिखता है। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट में आपको उस पहाड़ के ऊपर वाइट वाइट एक टेम्पल दिख रहा होगा, वही है अंजनाद्री पर्वत। अंजनाद्री पर्वत और विरूपाक्षेश्वर टेम्पल दोनों ही बहुत नज़दीक है, लेकिन हम्पी और इसके बीच में तुंगभद्रा नदी बहती जाती है। और इधर अभी तक ब्रिज नहीं बनाया है नया, इसलिए हमको 20 किलोमीटर राउंड मार के जाना पड़ता है। यदि आप हम्पी के स्टोन चैरियट को देखना चाहते हैं तो इस पुष्करनी से आगे एक छोटा सा रोड जा रहा है ना, ऐसे जाके नदी से तट पर जाके इधर तक जाना होगा। इधर जाने के बाद आपको विजय विठला टेम्पल देखने को मिलेगा, और उस टेम्पल के सामने ही है हम्पी का वर्ल्ड फेमस स्टोन चैरियट। इतने सारे प्लेसेस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और इस मातंग पर्वत से ब्यूटीफुल सनराइज़ एंड सनसेट देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग आके वेट करते बैठते हैं। मैं भी आज यहाँ सनसेट को देख के ही नीचे जाऊँगा, तब तक थोड़ा वेट करूँगा इधर ही बैठ के। ये है कृष्ण टेम्पल, और इसके सामने आपको कृष्ण बाज़ार दिखाई देता है। और इस तरफ आपको वाटर दिख रहा है ना, ये है कमलापुर लेक। और इस तरफ गया तो आपको एलिफेंट स्टेबल, कमल महल, रानियों का कक्ष, पैलेस वगैरह दिखाई देते हैं। दोस्तों जस्ट सनसेट हुआ, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। दोपहर में इधर व्यू सब हेजी हेजी था, लेकिन अब थोड़ा टॉयलेट कलर्स दिख रहे हैं। भैया यहाँ पे एक फोन था, आपका ही है? नहीं सर, दिखाओ। वो कॉल आ सकता है ना। आप फोन है सैमसंग M34, किसका है क्या पता। इज इट इन वर्किंग कंडीशन और नॉट, और स्विच्ड ऑफ इट इज? नहीं वर्किंग। कोई इधर मोबाइल छोड़ के गए हैं गाइस। इधर कोई अपने मोबाइल को भूलकर छोड़ के गया है, लेकिन इधर ये मोबाइल फॉरेनर्स के हाथ में लगा था, उन्होंने मंदिर के पुजारी के हाथ में जमा किया। इसे कहते हैं सिंसियरिटी, मतलब वो लेके भी जा सकते हैं, लेकिन हॉनेस्टली इसे हेल्ड ओवर किया है अथॉरिटीज़ को। हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो हमें पूछते हैं तो उन्हें देंगे, नहीं तो यहाँ के टूरिज़्म पुलिस थाना है उसमें इसे जमा करेंगे। सो मोबाइल किसी व्यक्ति का लाइफ हो सकता है, क्योंकि सब कुछ उसका साथ इंटरलिंक हुआ होता है, मतलब उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सब कुछ A to Z, और उसके साथ इसका पर्सनल थिंग्स, मेमोरीज, बहुत कुछ रहता है मोबाइल फ़ोन्स के साथ। मोबाइल इस तरह से है,
डो नॉट अनलॉक अनलेस इट इज़ अ मस्ट। जियो 4G सिम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया का ही होगा। दोनों जियो है तो इंडिया का होगा, एक जियो है और किसी और का दूसरा है तो फॉरेनर का हो सकता है, सोच सकते हैं, लेकिन दोनों जियो है इसलिए हम समझेंगे कि इंडियंस का ही है। और डेट है देखिए थर्सडे 16 जनवरी, टाइम 6:19 हुआ है। कॉल भी आ सकता है। मोबाइल के साथ बहुत सारे यादें जुड़ी होती है, किसी का लाइफ भी रहता है, सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फ़ोटोज़, मेमोरीज़, उनका फाइनेंस लाइक बैंक अकाउंट, फ़ोन पे भी लिंक रहता है। आगे वो घर के जाने के लिए फिर पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए अगर आपको किसी का मोबाइल मिलता है तो आप सिंसियरली इसे हैंड ओवर कीजिए। No. Have you lost your phone here? No. We found one phone there. We are trying to return it Maybe to them. you can do like find my iPhone. Oh, it's Samsung. I don't know. Yes, it's a Samsung phone. But maybe foreigner on phone? some they have. Do you know how to do like emergency? Maybe they reaching down हाँ. this way. We are trying to tracking them. How you tracking? They will be call us. We inform the down security if anyone ask for the mobile phone. So just tell them to stay There there. might be like an emergency number on the phone that you can access. Yes, it's working. It's We are waiting for a call. Suppose they call this number, we receive it. Unless it is a must. Yes. Which country you are from? England. England. Are you filming? Yes. Why? It's my documentary making. I travel blogger. Very nice. Is it okay to you? Otherwise, I will cancel it. No issue. It's okay, but Your good name, sir? I'm really famous, so you might get lots of views. Yes, sir. Then I will take a signature and photography with you if you are okay with it. I also become famous because of you. Because I am struggling to become famous here. What do you do, ma'am? No, I'm joking. I know, ma'am. What you? Yeah, something that will make me famous. Huh? I'm joking. No, I am struggling to get famous, get some fame and get some money. So I am wondering in You the don't want sales. to be famous though. Huh. That would be shit. I only drink once a while. I was drinking in Goa. What do you want to drink in Goa? What do you do, ma'am? Everything. What do I do? Huh. Live. No, Live no, on the planet Earth. no, profession. I am asking about the profession. Live. what's your profession? He has to Huh. I live. see jungle, bro. She's a wild woman. No, sir. Lots of men. No, I have one curiosity that in our country, most of the women hesitate or afraid of going abroad or coming here also. You come from other country here, so I am asking, means you are in which profession? I've been traveling for like 3 years. Huh. Traveling is your fashion. Yeah, I guess. No, I've been teaching yoga. Yes, yoga. You are a yoga teacher, yoga trainer. Yeah. अभी भी हमें नीचे जाना है। See your stuff. अब हम जा रहे हैं नीचे। इंडियन लड़कियों के साथ बात करने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन फॉरेन लड़कियों के साथ बात करने में मज़ा आता है क्योंकि हंसते हंसते बात करते हैं। लेकिन इंडिया की लड़की बात करने के लिए निकल गई तो एकदम भड़क जाती है, सस्पियस नज़र से देखती है, लेकिन इधर थोड़ा फ्रेंडली से अच्छे से बात करते हैं। हम क्या पूछ रहे हैं पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। दैट्स ग्रेट। हेलो मैम, सर ಇವ್ರದಂತ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಮ್ಯಾಮ್? Okay. Just come down after you can speak. Okay. Come safely, ma'am. Thank you so much. Actually, foreigners got this phone. They handed it to Pujari sir. They given it to me temporarily to hold. Wearing the shoes and Yes. दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन इनका ही है। हाँ सर, इस मोबाइल फ़ोन का ओनर अभी मिले हैं हमें। हम सेफली नीचे जा रहे हैं।
मॅम आपको मराठी भी आता था ना तुम्हाला मराठीचा होता मी. कुठनं मॅम तुम्ही मुंबई अंजू हळू. But I tell you Okay, one, sir. one word I tell you. not Wherever unlock you go, unless it is wherever you go, kept in your carefully. Yes, Okay, don't put it. गाइज ऊपर जिन्होंने अपने मोबाइल को खो चुके थे ना, भूल के रख के आए थे ना, वो मुंबई से बिलोंग करते हैं. उनको हम उनका मोबाइल को रिटर्न किया है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. वो मोबाइल सबसे पहले फॉरेनर्स को मिला था, उन्होंने पुजारी को दिया. पुजारी मुझे इनिशिएटिव लेने के लिए बोला, इसलिए मैं इनिशिएटिव लेके वापस किया हूँ. अगर आपको भी किसी और का कोई भी चीज़ मिलती है तो उसे हॉनेस्टी के साथ रिटर्न कीजिए. हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. सो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच.